बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ा टेस्टी और बड़ा खूबसूरत खोए वाला पराठा बताने लगी हूँ। ये इतना मज़े का बनता है कि एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आप आलू के पराठे को और मूली के पराठे को, सब पराठों को आप भूल जाएंगे। चलें जी, मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ कि आपने पूरी मेरी वीडियो को वॉच करना है और ये बना के ज़रूर ट्राई करना है खोए वाला पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है। एक पराठा बना रही हूँ मैं। थोड़ा सा अगर बच भी गया तो वो मैं साइड पे कर दूँगी। और ये आपने घी डालना है 2 टीस्पून। घी अंदर ज़रूर डालना है, इससे टेस्ट भी मज़े का बनेगा और क्रिस्पी भी बनेगा। और थोड़े से आपने ये ड्राई फ्रूट डाल देने हैं। ये डाल के तो उसके बाद आपने इसको गूंदना है। ये थोड़ा सा 1 टेबल स्पून नारियल है, ये ऐड कर देना है। नारियल का टेस्ट अंदर बहुत मज़े का आता है, इसलिए नारियल को ज़रूर आपने डालना है। अगर आपके पास ये क्रश नहीं है तो आप दूसरा खुद भी घर में क्रश कर सकती है। ये सारी चीज़ें पहले आपने मिक्स करनी है। ये पराठा जो है हेल्दी भी बड़ा है और टेस्टी भी बड़ा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। डो आपने परफेक्ट जैसी आप रोटियां बनाते हैं उसी तरह की आपने डो तैयार करनी है। थोड़ा थोड़ा आटा डाल के तो इसको आपने मसलते जाना है। ये अच्छी तरह मैंने इसको गूंदा है। तो अब 15 से 20 मिनट आपने इसको ज़रा रेस्ट पे रखना है और ऊपर आपने इसके घी को ऐसे अप्लाई कर देना है। घी आपने ज़रूर लगाना है कि उससे तो एक आटा खुश्क नहीं होता तो दूसरा बड़ा अच्छा ये नरम गूंदा जाता है। ये करके आपने इसके ऊपर प्लेट रख के तो 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। ये देखें जी, मैंने 20 मिनट इसको रेस्ट पे रखा है और अब इसको थोड़ा सा आपने गूंदना है इस तरह, ताकि ये अच्छी तरह ये मुलायम सा आटा तैयार हो जाए। इस तरह अपने ज़ोर ज़ोर से इसको ज़रा मसलना है, फिर पराठा बनाने के लिए आटा तैयार हो जाएगा। फिर आपने इस तरह पकड़ के तो ज़ोर ज़ोर से इस तरह मसलना है। इसके बाद आपने इसको ऐसे रख देना है। चलें जी, अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। अब आपने इसके 2 पेड़े बनाने हैं। इस तरह 2 पेड़े तैयार करके बिल्कुल पराठे की तरह, जिस तरह आलू का पराठा तैयार करते हैं इसी तरह आपने इसके 2 पोर्शन अलग अलग बना लेने हैं। उसके बाद खुश्का लेना है। खुश्के में आपने इस तरह दोनों साइडों से लगा के तो इसको ज़रा किनारों से बारीक करना है। ये हाथ से आपने छोटी सी रोटी तैयार कर लेनी है इस तरह। फिर आपने खुश्के में लगाना है और इसको इधर रख लेना है। इसी तरह इसको तैयार करना है। किनारों से आप इसी टाइम बारीक करेंगे तो पराठा बड़ा खूबसूरत बनता है। किनारे बिल्कुल भी मोटे नहीं होते। इस तरह ये दोनों आपने छोटी छोटी चपातियाँ बना के रख दी हैं। अब आपने इनको थोड़ा सा हल्का सा आपने पहले बड़ा कर लेना है। तकरीबन इतना दोनों को सेम साइज में आपने लेके आना है। ऐसे गोल सी छोटी छोटी रोटियां बना के उसके बाद ये मैंने खोया लिया है। खोए को मैंने अच्छी तरह बारीक बारीक कर लिया है। ये आपने इस तरह सेट करना है, बिल्कुल जिस तरह कीमा और आलू का पराठा तैयार करते हैं इसी तरह आपने ये खोए वाला पराठा तैयार करना है। ये किनारों तक आपने लगाना है ताकि ये खोया जो है ये किनारों तक आए। इस तरह साथ साथ आपने इसको थोड़ा सा ऊपर से ऐसे दबाते जाना है ताकि अच्छी तरह प्रेस हो जाए। ये किनारों तक लग गया है। उसके बाद ये रोटी आपने पकड़नी है दूसरी वाली।
और इसको थोड़ा सा उसके बराबर में करना है और इस तरह सेट कर लेना है। किनारों से आपने इसको टाइट बंद करना है। इस तरह खींच के तो बराबर में ले आते हैं अगर छोटी हो रोटी। इस तरह ये आपने किनारों से इसको मसलना है, सेंटर से करना है और ऐसे दबाते जाना है। फिर आपने इसको उठाना है, खुश्का दोबारा से लेना है और इसको खुश्के में लगाना है इस तरह। फिर आपने इसको बेलन से बेल लेना है। किनारों को आपने अच्छी तरह टाइट करना है। ये आप छोटे छोटे भी बना सकते हैं, मैं ज़रा बड़ा बना रही हूँ ताकि इसके 3-4 हिस्से बना के तो सबको मैं ये टेस्ट करवाऊँगी अपनी फैमिली को कि ये खोए वाला पराठा किस तरह बना। आप छोटे छोटे बना के बच्चों को लंच में भी ये दे सकते हैं, इतना टेस्टी बनता है। चलें जी अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैं ऊपर लगा रही हूँ। ये आपने डाल के तो ऊपर से बेलन चलाना है इस तरह ताकि ये अच्छी तरह अंदर प्रेस हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आपने पराठे को उठाना है और तवे पे डाल देना है। ये आपने ड्राई फ्रूट को इस तरह भी तवे पे रख के भी दबाना है कि ये अच्छी तरह अंदर प्रेस हो जाए ताकि जब आपने खाना है तो इसका टेस्ट अंदर बड़ा मज़े का क्रिस्पी सा टेस्ट आएगा। ये आपने एक साइड को हल्का सा पकाना है, उसके बाद पलटना है। चूल्हे को मीडियम रखना है और हल्का हल्का आपने घी साइडों पे लगाते जाना है इस तरह। इस तरह आपने थोड़ा सा उठाना है और इस तरह घुमाना है ताकि ये घी अंदर चला जाए। इसके बाद आपने इसके ऊपर में घी डालना है। घी ज़रा ज़्यादा लगे तो फिर पराठा वो खूबसूरत भी बनता है और मज़े का भी बनता है, इसलिए ज़रा ज़्यादा सा घी आपने ऊपर डालना है। ये अब आराम से पकड़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी साइड से जाते हैं। फिर इधर से जो खुश्क है उधर भी आपने घी को डालना है और साथ इस तरह घुमाएं तो पराठा एक तरह का सारा तैयार होता है। अगर आप ऊपर डाल के तो थोड़ा साइड पे हो जाए तो फिर वो एक जैसा ब्राउन नहीं होता और ख़ूबसूरत और मज़े का तैयार नहीं होता। इसलिए आपने इसको घी लगाते जाना है और आराम आराम से इसको इस तरह घुमाना है। इसके बाद आपने एक साइड चेंज करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो फ्लेम पे आपने बनाना है क्योंकि मैदे का पराठा है और अंदर खोया डाला है और ये बादाम डाले हैं, तो ये लो फ्लेम पे मैदा जो है पकता है। आटा ज़रा जल्दी पक जाता है और मैदे को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आपने चूल्हे का खास ख्याल रखना है और इस तरह आपने इसको बार बार पलटाना है ताकि दोनों साइडें अच्छी तरह पक सकें। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह खोए वाला पराठा तैयार है। खूबसूरत भी है और टेस्ट तो जब आप बनाएंगे चखेंगे तो फिर आपके टेस्ट का पता चलेगा। ये देखें इतना खूबसूरत अंदर तक मैंने पकाया है। बड़े आराम से चूल्हे को कम रख के तो मैंने इसको सारे को कुक किया है। तो अब गर्म है इसलिए मैं ट्राई नहीं कर सकती। इंशाल्लाह ताला आप जब बनाएंगे आप खुद इसको ट्राई करके तो मुझे ज़रूर बताना कि आपका ये खोए वाला पराठा किस तरह तैयार हुआ। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में भी याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।